एक बार फिर से ऑपरेशन जल शक्ति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय जी। उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं उस इलाके में किसकी होने की सूचना मिली थी, कौन से कितने कैडर की संख्या थी, और उसके बाद बड़ी संख्या में बात की जाए तो तीनों ही जिला के जो जवान हैं संयुक्त ऑपरेशन की गई थी। इसे थोड़ा सा जानकारी देंगे सर। जी, हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी विभिन्न माध्यमों से, मार डिवीज़न, पूर्व बस्तर डिवीज़न, प्लाटून 16 के लगभग 45 से 50 की संख्या में माओवादी की उपस्थिति की सूचना थी, जिस पर से ऑपरेशन जल शक्ति लॉन्च किया गया। ऑपरेशन जल शक्ति में मैं बताना चाहूँगा कि 3 जिला के डीआरजी बस्तर फाइटर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर एवं एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था। लगभग 72 घंटे ये ऑपरेशन चला और लगभग 7 से 8 बार मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में विभिन्न जगह मुठभेड़ में हमें जो टोटल हमें 8 वर्दीधारी माओवादी नक्सली का शव बरामद हुआ। इसके साथ ही 8 हथियार भी बरामद हुए, जिसमें एक फैक्ट्री मेड वेपन 303 है, फिर 315 है, 2 12 बोर है और बाकी भरमार है। ये हमें रिकवर हो। इसके साथ ही बीजीएल के सेल, उनका सेट और प्रेशर आईडी, कुकर आईडी जो उन्होंने नक्सलियों ने फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था, उसे भी हम लोगों ने रिकवर किया और जो संदिग्ध हमें मिले उसे हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही हमें उनके वर्दी मिला है। जहाँ पे हम लोग ऑपरेशन किए थे वहाँ पे उनका ट्रेनिंग कैंप था जो जवानों द्वारा ध्वस्त किया गया। उसके साथ ही हमें लगभग 400 नग जो जूता चप्पल है वो भी मिला, जिसको जवानों द्वारा वहाँ नष्ट किया गया। तो ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ी सफलता है। ये ऑपरेशन में दंतेवाड़ा की तरफ से डीएसपी राहुल उइके एवं डीएसपी आशीष नेताम नेतृत्व कर रहे थे और नारायणपुर से डीएसपी प्रशांत देवांगन। सर, ऑपरेशन सूर्य शक्ति के तहत हमने देखा कि इससे पहले जो कि छोटे बेटिया इलाके में जो कार्रवाई की गई थी और सफलता मिला। सर, एक ऑपरेशन जल शक्ति के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी अगर दे सकें। देखिए, अभी टीसीओसी का टाइम चल रहा है। इसमें आप देखेंगे कि मौसम भी थोड़ा गर्म है। जवानों को लगभग ये ऑपरेशन में भी कुछ टीमों को तो लगभग 75 से 80 किलोमीटर और कुछ टीमों को लगभग 55 से 60 किलोमीटर चलना पड़ा इस भीषण गर्मी में। तो और नदी नाले इतने क्रॉस करना, इंद्रावती रिवर को क्रॉस करते हुए टीम ने वहाँ जाके इस ऑपरेशन को सफल बनाया। तो इस वजह से इसको जल शक्ति नाम दिया गया। सर, अबूझमाड़ नक्सलियों के लिए राजधानी मानी जाती रही है। ऐसे में हमने देखा कि चाहे वो लगातार जो कि अब भी जो कार्रवाई हैं माड़ इलाके में ही जो कि सुरक्षा बल दबिश दे रहे हैं, ऐसे में उस इलाके में लगातार सुरक्षा बलों का जो मनोबल है उसे कैसे देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, ऑपरेशन फोर्स तो बहुत बार करती है और जब उसे वो सफलता में कन्वर्ट करती है तो उनका मनोबल बढ़ता है। इस ऑपरेशन में भी हमें कोई नुकसान किसी भी टीम को, किसी भी फोर्स को नहीं झेलना पड़ा और हमें 8 वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद हुआ। तो ये एक मैं मानता हूँ सफल अभियान है और इससे जो फोर्स का मोराल है वो भी बड़ा होगा। और जैसे अबूझमाड़ एरिया है जहाँ पे आप जैसा बता रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं। आप देखेंगे कि तीनों जिला और एसटीएफ का जो जॉइंट ऑपरेशन था, इसमें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और उसको बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रणनीतिक सुपीरियॉरिटी मैं मानता हूँ, जिसकी वजह से हमें सफलता प्राप्त हो रही है। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे पिछले 1-2 ऑपरेशन से देखा जा रहा है, इस ऑपरेशन में भी जब उन्होंने घिरता हुआ देखा तो उनका एक ही नक्सलियों ने क्या किया कि उन्होंने अपना वर्दी बदल कर, हथियार छुपाकर उसे सिविल में आ जाना, या फिर कुछ वर्दी रखकर आगे मिलिशिया जो सिविल में है उनको आगे रखकर उनका सहारा लेकर, उनकी आड़ लेकर भागने की कोशिश करना। तो ये भी इसमें देखा गया। बट इसमें तो हमें 8 वर्दीधारी माओवादी का शव भी बरामद हो और जो हमने हिरासत में लिया तो उनका आगे से विस्तृत से पूछताछ कर उनमें न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने वर्दी जो बदलने की जो बताएं कि जो पहले ही एम्बुश में जैसे ब्रेक होते हैं उसके बाद जो कि माओवादी हैं वर्दी चेंज करते हैं, ऐसे में कितनी चुनौती होती है सर उन इलाकों में? क्योंकि ग्रामीण परिवेश इलाका है, आदिवासी भौगोलिक क्षेत्र इलाका है, ऐसे में आदिवासी भी जो कि जंगल पर निर्भर रहते हैं और जंगलों पर ही घूमते रहते हैं। ऐसे में उन इलाकों में ग्रामीण और नक्सलियों के बीच में पहचान कर उन्हें इस तरीके की कार्रवाई करना कितना चुनौती होता है सुरक्षा बलों के? नहीं, देखिए, इसमें तो ये क्लियर है, हम पर जब फोर्स के ऊपर जब उनकी तरफ से फायरिंग होती है तभी हम उसका रिस्पांस फायरिंग से देते हैं। अदरवाइज़ तो अब वो भले वो विद वर्दी रहे विदाउट वर्दी रहे, बट क्योंकि वहाँ से फायरिंग आएगा तो उसका रिस्पांस तो आत्मसुरक्षा में फायरिंग के साथ ही होता है। बट इसके अतिरिक्त जैसा मैं आपको अभी बताया कि उन लोगों ने वर्दी चेंज के लिए हथियार नहीं, तो उसको हम लोग हिरासत में ले लेते हैं, पूछताछ करते हैं और उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करते हैं। सर, टीसीओसी हमेशा से जो कि सुरक्षा बलों को हमने कितने भी बड़े हमले देखे इससे पहले इतिहास में, पिछले रिकॉर्ड में देखे जाएँ तो जवानों को सबसे नुकसान ज़्यादा पहुंचाया गया है। इस बार बात की जाए तो क्या रणनीति में बदलाव है कि टीसीओसी के दौरान ही हम सुरक्षा बलों जिस तरीके से जो कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सलियों की कहीं ना कहीं बात की जाए तो उन इलाकों में, आधार वाले इलाकों में पहुँच रहे हैं?
TCOC हाँ, जैसा आप पहले बताएं, बट इस बार अब क्योंकि रणनीतिक है तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं, तो हम लोग वो तो डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग किस तरीके से ऑपरेशंस को प्लान किया जा रहा है और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बट सीधी सी बात है, स्ट्रेटेजिकली भी हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, फोर्सेस की टैक्टिक्स में इम्प्रूवमेंट है, अलग अलग तरीके से हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। और मेन बात यह है कि हम लोग जॉइंट ऑपरेशन भी अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमें सफलता प्राप्त हो रही है। वार्ता की बात की जा रही है लगातार, प्रदेश के गृह मंत्री जो कि ईमेल आईडी और जो बारकोड वो जो कि जारी कर रहे हैं, ऐसे में बात की जाए तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर के? देखिए, मैं मानता हूं कि नक्सल उन्मूलन के लिए तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑपरेशंस है जहां पे हम लोग सीधा आमने सामने होते हैं, एक गिरफ्तारी है जहां पे हम लोग उनके पास हथियार नहीं हो तो हम लोग उन्हें पकड़ लेते हैं या पूछताछ करते हैं, या उनके खिलाफ कोई संदिग्ध अपराध, पूर्व अपराध हो तो उसमें गिरफ्तारी करते हैं, और तीसरा सरेंडर है। तो वार्तालाप तो होनी चाहिए, उसमें मैं मानता हूँ कि शासन स्तर की एक तो चीज़ है ये, वो भी होना चाहिए। और मतलब स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो सारी चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं तो हमें एक नक्सल जो प्रॉब्लम है, जैसे बस्तर और जो इलाके उससे अफेक्टेड है, तो एक सोल्यूशन निकलेगा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये दंतेवाड़ा एसपी थे गौरव राय जी, जो कि इस पूरे घटना को लेकर के विधिवत तरीके से जो कि जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि 72 घंटे का यह ऑपरेशन था। उस इलाके में सुरक्षा बल अगर बात की जाए तो STF बस्तर फाइटर्स और जो कि DRG के संयुक्त टीम उस इलाके में, जो कि सूचना मिली थी कि उस इलाके में बड़ी संख्या में माओवादियों की जो कि जमावड़ा है, उसके आधार पर ही उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन को जल शक्ति नाम दिया गया है। मुझे लगा कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी भी ज़रूरी है। मुझे लगा कि जो SP हैं, मौके से बात की जाए तो उन इलाकों में कैसे ऑपरेशन करते हैं और इन ऑपरेशनों में जिस तरीके से जो कि जल शक्ति क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है हमारे दर्शकों को। तो मुझे लगा कि इस जानकारी में बात करनी चाहिए। तो ये अगर आपको लगता है कि पूरी जो जानकारी, जो बातचीत हुई है, अगर सार्थक है और इस पूरे मामले में बात की जाए तो महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं किसी और खबर से रूबरू होऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ग्राउंड जीरो पर जाकर के वहाँ की भी कहानी आपको बता सकूं। धन्यवाद।